नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। और आइए खबर शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नॉन अल्कोहलिक लोगों में भी फैटी लीवर डिसीज की संख्या बढ़ रही है, जिसकी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों के ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहा है। जबलपुर में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें 18 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर इंदिरा मार्केट के पास स्थित क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य कार्यालय में NFLD वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों को बताया गया कि किस तरह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज का उपचार करना है और बीमारी की रोकथाम के लिए किस तरह लोगों को जागरूक करना है। स्वास्थ्य विभाग की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 18 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी एवं पेट रोग विशेषज्ञ शामिल रहे। कि जो जीवन शैली हम लोगों ने जो अपनाया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये हम लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है, ये इसका सबसे बड़ा एक प्रूफ है। NFLD सभी लोगों का हो रहा है। पहले तो धारणा था कि जो लोग मदिरा पान करते हैं उन्हीं को होते हैं, बट ऐसा नहीं है कंसेप्ट। तो उसके बारे में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले पूरा भारतवर्ष में ये कोर्स डिज़ाइन किया है एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको सबसे पहले लॉन्च किया है। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका उद्देश्य ये है कि एक जागरूकता लाना है। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो बोला जाता था कि जो डिसीज़ बर्डन है, बीमारी का जो बर्डन है, मैटरनल, चाइल्ड और कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे टीवी पे देखा जाता था। लेकिन बाद में अभी ये पाया गया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसमें लीवर की बीमारियों का मतलब पहले से, जैसा कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से यदि हमें वो फैक्टर पता चल जाए, बचपन में बच्चों को होता है, तो उनको हम ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका इस विशेष अभियान से जुड़े लोगों ने बताया कि अभी तक यह माना जाता रहा है कि अल्कोहल का सेवन करने वालों में ही फैटी लीवर डिसीज होती है, लेकिन अब पता लग रहा है कि नॉन अल्कोहलिक लोगों में भी फैटी लीवर की बीमारी हो रही है, जो चिंता का विषय है। हालांकि लाइफस्टाइल में सुधार करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। रसल चौक के पास स्थित पुराना कपड़ा मार्केट संचालित कर रहे लोगों द्वारा सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, जो यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर खड़े वाहनों के कारण जाम लग रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। रसल चौक से चौथे पुल वाली रोड पर संचालित किया जा रहा पुराने कपड़ों का मार्केट राहगीरों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कैंपस में वाहन की व्यवस्था होने के बावजूद सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, जिनकी वजह से सड़क पर दिन भर जाम लगा रहता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। भटौली के पास नर्मदा नदी पर बिना पिलर के पुल का निर्माण 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की माने तो रिंग रोड परियोजना में शामिल यह पुल बेहद आकर्षक होगा, जो गुजरात में बनाए गए आइकॉनिक पुलों की तरह ही नजर आएगा। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए बिना पिलर वाले पुल की तर्ज पर भटौली में भी एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण का कार्य रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जो वर्ष 2025 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। NHAI के अधिकारियों के अनुसार यह पुल आइकॉनिक होगा और इसके निर्माण से भटौली से नर्मदा के उस पार जाने का भी मार्ग सुलभ हो जाएगा। तो जबलपुर रिंग रोड का निर्माण हम 5 फेज में कर रहे हैं। पहला फेज मालेगांव से बरेला तक जाता है। इस फेज का निर्माण हमने मार्च 2023 में स्टार्ट किया था और इसकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर है और इसको हम 450 करोड़ के खर्च पे कंप्लीट करने वाले हैं और इसका टारगेट हमने रखा हुआ है मार्च 2025 में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी के अंदर में हम नर्मदा जी के ऊपर एक आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण करने वाले हैं।
जो कि गुजरात में बने नर्मदा जी के ब्रिज की तर्ज पे बनाया जा रहा है। ये एक एक्स्ट्रा डोर स्ट्रक्चर है जो कि आपके पियर की नंबर्स को कम कर रहा है और एक ब्यूटीफुल लुक के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। इसके अलावा रिंग रोड के निर्माण का कार्य भी 5 चरणों में किया जा रहा है। ग्वारीघाट आयुर्वेदिक कॉलेज के पास अवैध रूप से बनाए जा रहे 2 मकानों को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही पूर्ण की गई। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। ग्वारीघाट आयुर्वेदिक कॉलेज के पास नरेंद्रपुरी गोस्वामी और रामस्वरूप गौतम द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे मकानों को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग एवं भवन शाखा द्वारा की गई। जेसीबी मशीनों के जरिए 400 वर्ग फीट के बेजा कब्जों को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। निकालो उसको, हमारा सामान निकालो, बाकी हम तोड़ रहे हैं। यही लोग तो है, यही लोग है ना। उनके द्वारा जो समय चाहा गया, पर्याप्त समय दिया गया। इसके पश्चात भी उनके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया एवं किसी प्रकार से जो निर्माण किया जा रहा है उसे वैध कराने के दस्तावेज या कार्यवाही नहीं की गई, जिसको देखते हुए आज दिनांक को 29 तारीख को आज मौके से अनाधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। ये जो हिस्सा है ये फ्रंट का हिस्सा है जिसमें कि लगभग 400 स्क्वायर फीट और दोनों जो हैं अनाविदक 400 स्क्वायर फुट का निर्माण हटाया है। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्यवाही पूर्ण की गई। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। 27 नवंबर की रात को सिविक सेंटर में सरेआम एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को ओमती पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सिविक सेंटर में सोमवार की रात को लकड़गंज निवासी मुशाहिद की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले चारों आरोपियों सुजल, आदित्य, अमन और चीनू को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको कड़ी सुरक्षा के बीच जिला न्यायालय ले जाया गया। तुम्हें यार तो बड़ी जल्दी है यार। ओमती टीआई वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि हत्या के चंद घंटों बाद 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, वहीं चौथे को भी पकड़ लिया गया है। सिविक सेंटर में नवयुवकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई थी। इस पर थाना ओमती में अपराध कायम किया गया था। मामले की विवेचना में हमने जो 4 आरोपी थे इनकी गिरफ्तारी कर ली, जिन्हें हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा आगामी 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तापमान में थोड़ी वृद्धि होने के बाद भी सर्दी का एहसास बना है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के कारण बुधवार को बारिश का क्रम रुका रहा और आसमान साफ होते ही कुछ घंटों के लिए सूर्य देव ने भी दर्शन दिए, लेकिन दोपहर बाद फिर से बादल छा गए और मौसम बदल गया एवं लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। मौसम वेदों से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में संभाग के कुछ स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी है। वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।